परमेश्वर, उस अनादि परमेश्वर यहोवा का हम धन्यवाद करते हैं। इस नए साल में उसने हमें ये दिन दिखाया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से उसका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु नासरी का, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर जी का। है खुदा के लोगों, इस नए साल में स्वागत है आपका। परमपिता परमेश्वर यहोवा अनादि परमेश्वर आपको नए वर्ड देने जा रहा है इस नए साल में। बधाई हो आप सबको नए साल की। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपके बच्चों को आशीषित करे, आप जहां जाएं विजय पाएं, परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करें। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर एक प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को ऑनर देंगे कि हे पिता, आज मैं जो वचन पढ़ूं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। कोई अंधकारी शक्ति, कोई शैतानी शक्ति इन फलों को चुरा ना सके। फलों को चुराने वाली अंधकारी शक्तियां, शैतानी शक्तियां यीशु नासरी के नाम से नाश हो जाएं। और हे पिता, हम फलों को लेके आए। सब जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। आप इस वचन को ग्रहण करें। जो जो रिसीव करेगा वो आशीष पाएगा। प्रभु यीशु नासरी के नाम से घोषणा करता हूँ। परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सभी ऑनलाइन देखने वालों को परमपिता परमेश्वर इस आकाश के नीचे की हर अच्छी वस्तु से आशीषित करे। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। ऐ खुदा के लोगों, हम आज परमेश्वर के इस पवित्र कलाम से यहोशू की पुस्तक, उसका जो वर्ड परमेश्वर ने दिए हैं, आपने संडे मीटिंग भी देखी होगी। परमपिता परमेश्वर ने वर्ड दिए हैं, सब ने रिसीव किए, आपने भी रिसीव किए होंगे। मैं एक बार फिर वही वचन दोहराता हूँ कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 में आयत 3 में लिखा है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। परमपिता परमेश्वर है खुदा के लोगों, इस नए साल में आपको बढ़ाने जा रहा है, आपके पाँव को अभिषेक करने जा रहा है। परमपिता परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है कि आप जहाँ जहाँ पाँव धरोगे सच्ची नीयत से, परमपिता परमेश्वर आपको वहाँ वहाँ विजय दिलाने जा रहा है। वो परमपिता परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा इस वर्ष में। परमपिता परमेश्वर ने ये वर्ड दिए हैं कि इसका 5 आयत मैं पढ़ूंगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आमीन। है खुदा के लोगों, परमेश्वर ने कितना बड़ा वर्ड दिया है आपको, कितने बड़े वर्ड्स दिए हैं कि वो आपके जैसे मूसा के संग परमपिता परमेश्वर चले और अगुवाई की, उसे हर जगह पर, हर पथ पे उसे विजय दिलाई। परमपिता परमेश्वर इस नए साल में आप सबको आशीषित करने जा रहे हैं। वो आपके आगे आगे चलेंगे और आपको आपके हर मिशन में, जो आप सच्ची नीयत से जिस भी पथ पर चलोगे, जिस मिशन में हाथ डालोगे, वो आपको विजय दिलाएगा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सन 25 में मूसा को परमेश्वर ने क्यों बदला, कितनी बड़ी चर्च थी। 40 साल मूसा चला परमेश्वर के संग, हाँ,
और 40 साल हर काम परमेश्वर ने उससे करवाया। आप जानते ही होंगे कि मूसा द्वारा बाइबल में 5 किताबें लिखी गई। सबसे श्रेष्ठ बात मूसा की, और दूसरा सबसे श्रेष्ठ बात के 40 दिन परमेश्वर के संग मूसा बैठा और 40 दिन उपवास बिना पानी के। उनके बाद प्रभु यीशु ने 40 दिन का उपवास रखा, पर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बस यही लिखा है कि प्रभु यीशु ने उपवास रखा। और मूसा तो रहा ही परमेश्वर के सामने 40 दिन बिना पानी के। और दूसरी 5 किताबें। और ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए मैं थोड़ा आपको बताऊंगा मूसा के बारे में, जो परमेश्वर ने मुझे बताया है। 40 दिन का उपवास परमेश्वर ने अपनी उंगली से सारी बाइबल में 2 जगह लिखा। सर्वप्रथम परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी, उन पट्टियों पर अपनी उंगली से लिखा। और जब वो प्रभु यीशु के रूप में आए, अपने पुत्र को भेजा, तब जो व्यभिचारिणी स्त्री थी मंदिर में, तब परमेश्वर ने जमीन पर उंगली से लिखा और व्यवस्था पूरी करने के बारे में सिर्फ 2 बार। और मूसा कितना भाग्यवान है कि परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई 10 आज्ञाएं प्रदान की इसराइलियों के लिए। बहुत बड़ी बात है। जब एक उसकी ग्लोरी जो उसके मुंह पे थी, चेहरे पे थी, उसके बाद सिर्फ पहाड़ पे यीशु पर वो ग्लोरी आई जब यीशु ने प्रार्थना की। और पतरस ने देखा कि कैसे यीशु का तेज सफेद कपड़े और कैसे ग्लोरी उसको दिखाई दी। वो ग्लोरी मूसा के चेहरे पर थी, और उसको मूसा को देख कर लोगों की आंखें मतलब चुंधिया जाती थी। वो कहते थे कि अपने चेहरे को ढक ले कि हमसे देखा नहीं जाता, इतनी ग्लोरी। और उसी मूसा ने ये 5 किताबें लिखी, उत्पत्ति लिखी। और देखो वही मूसा, आज्ञाएं तो एक दिन में लिख दी होगी प्रभु ने, कोई बड़ी बात नहीं। और 39 दिन क्या किया मूसा ने। मैं जो परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, आप सब लोग सभी ज्ञानवान हो, बाइबल पढ़ते हो, आप सबको पता ही होगा कि 39 दिन फिर मूसा ने क्या किया। 39 दिन परमेश्वर ने क्या बताया। 39 दिन वो एक ऐसा जन था मूसा परमेश्वर का कि परमेश्वर ने उसे भूखंड, सारा भूखंड दिखाया। उसने सूरज को बनते हुए देखा, उसने चांद को बनते हुए देखा। समझ रहे हैं आप? उसने जो जो परमेश्वर ने उसमें अपलोड किया होगा, जैसे डाटा अपलोड करते हैं हम, परमेश्वर ने कैसे उसमें अपलोड किया होगा 39 दिनों में, कि कैसे परमेश्वर ने चांद को बनाया था। वो सब परमेश्वर सर्वगुण संपन्न है, उसकी महिमा अपरंपार है। वो बैक का भी दिखा सकता है आपको और फ्यूचर का भी दिखा सकता है। उसने सारा सभी कुछ, सारा ज्ञान मूसा में भरा कि उसने कैसे दिखाया होगा परमेश्वर ने मूसा को कि मैंने ऐसे चांद को बनाया, मैंने बोला ऐसे चांद बना, ऐसे सूरज बना, ऐसे आकाश बना, ऐसे पृथ्वी बनी। उसने पृथ्वी बनती देखी, और वो पहला शख्स था जिसने पवित्र आत्मा को मंडलाते हुए देखा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं मूसा के बारे में सोचता हूँ। ग्रेटेस्ट, बहुत बहुत उसके बारे में जितनी बढ़ाई कर लो। हाँ, उसने उसके बारे में बहुत सी विशेषताएं। 40 साल वो चला, फिर बाद में इसराइलियों को लेके उसने देखा समुद्र कैसे 2 फाड़ हुआ। हाँ, उसको परमेश्वर ने कोई बड़ा हथियार नहीं दिया, एक लाठी मूसा को दी के नीचे गिर तो सांप बन जाए, उठा तो डंडा। और उसके बाद उसने किसको वो लकड़ी दी। उसके बाद सीधी लकड़ी आई यीशु के पास, उसी लकड़ी पे प्रभु यीशु ने
सारी इतिहास लिखा क्रूस पर, उसी लकड़ी पर। एक लकड़ी उसको, एक लकड़ी प्रभु यीशु को, जो पेट से है। एक लकड़ी के द्वारा सारी दुनिया जीत ली। उसने उनको बाहर निकाला, इसराइलियों को। इधर यीशु ने उस लकड़ी के द्वारा, उस क्रूस पर, लकड़ी के क्रूस पर अपनी जान दे के सारी दुनिया जीत ली। हमें सब पापों श्रापों से हमें मुक्ति दी। उस मूसा के बारे में मैं बात कर रहा था कि इसमें आप अगर इस पुस्तक को आप पढ़ो, पहला अध्याय, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। हालेलुया, हालेलुया। हम चर्च में जैसे मूसा अगुवाई कर रहा था, और उसके साथ बहुत बड़े बड़े, उसकी उम्र से बड़े भी लोग थे जो उसके साथ थे। पर जो जो जन चर्च में काम करता है, क्या कहा परमेश्वर ने? यहोशू, जो उसका दास है। हाँ, ये नहीं कि वो मूसा की सेवा करता था। चर्च में काम करते हैं, सभी करते हैं, पास्टर का आदर करते हैं। जो परमेश्वर ने लिखा है कि परमेश्वर का जन 2 गुना आदर के योग्य है, उसे देना चाहिए। पर परमेश्वर ने पहले ही से यहोशू को चुन लिया। क्यों चुन लिया? इतना बड़ा दास मूसा, जिसने 5 किताबें लिखी, हाँ, और 40 दिन परमेश्वर के सामने उसके सम्मुख बैठा। परमेश्वर ने उसे अपनी आज्ञाएं दी, उसे सारा कुछ बनता हुआ दिखाया, जिसकी हम बताती है बाइबल के, कैसे आकाश बना, पृथ्वी बनी, आदम भी देखा उसने, हवा भी देखी, कैसे कैसे उन्होंने पाप किया, है ना। कितनी सारा मतलब उसमें डाटा अपलोड कर दिया उसके दिमाग में, परमेश्वर ने, उस मूसा के दिमाग में। जो आप बाइबल पढ़ते हो, कैसा कभी सोचा आपने कैसे परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया होगा उन 40 दिनों में? इसलिए कहते हैं उपवास और प्रार्थना जरूरी है। परमेश्वर ने भी कहा, अगर तुम लोगों ने, जब उसके चेलों से दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं नहीं निकली, तो उसने कहा ये कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं होती हैं जो उपवास और प्रार्थना से निकलती हैं। क्योंकि तब परमेश्वर, प्रभु यीशु के चेले उपवास नहीं रखते थे। उसने कहा था, बाइबल में कहा है कि जब जब तक दूल्हा साथ है, तब तक बाराती भूखे नहीं रहेंगे। जब दूल्हा चला जाएगा तो फिर अपने आप ये उपवास भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। तो सो उन्होंने की, और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पाया। प्रभु यीशु ने जो बोला था, उसका वचन पूरा हुआ कि मैं चाहूँगा, मेरा जाना बेहतर है, और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो जो ना तुम्हें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। और वो वचन पूरा हुआ। और मूसा सारी 40 साल आज्ञा में रहा। क्या गलती की, क्यों रिप्लेस किया प्रभु ने? प्रभु को क्या पसंद नहीं है? प्रभु को, दास के लोगों, अन आज्ञाकारिता बिल्कुल पसंद नहीं है। एक आज्ञा का उल्लंघन मूसा ने किया कि जब उसने लाठी पहाड़ पर दे मारी। आप सब जानते हैं बाइबल के वचन के अनुसार सिर्फ एक, बाकी मतलब 40 साल साथ रहना, सारी किताबें लिखनी, सारा ज्ञान अब तक हम पढ़ रहे हैं जो उसके द्वारा लिखवाया गया। ये समझ लो, आप सब लोग वर्ड दिए हैं परमेश्वर ने, इसी पुस्तक से दिए हैं। और ये भी देख लो कि ट्रांसफर भी किया है। ट्रांसफर सिर्फ एक गलती के कारण, और 10 आज्ञाएं हैं। जब आप आज्ञाएं तोड़ोगे, उसकी अनाज्ञाकारिता करोगे, चर्च का काम कभी नहीं रुकेगा। कितना बड़ा दास मूसा, अगुवाई करके 40 साल तक लेके आया। एक अनाज्ञाकारिता हुई और परमेश्वर ने ट्रांसफर कर दिया और यहोशू को चुन लिया। वो 40 साल चला। मैं भी जब परमेश्वर की अगर मुझ पर कृपा हुई,
बनी रही। उस पापी को परमेश्वर ने यहाँ तक लाया, अगर आगे भी लेके चला स्वर्ग में जाएगा तो मैं जरूर मूसा से मिलूंगा, है ना, यहोशू से भी मिलूंगा। पर मुझे यहोशू बहुत पसंद है क्योंकि वो 40 साल चलता आया मूसा, और यहोशू ने 1.5 महीने में जाके जय जयकार करवा दी और उनको पार करवा दिया, है ना। परमेश्वर का चुना हुआ एक बड़ा दास, वो मिनट सेकंड लगाता है परमेश्वर जब उसकी आप आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो 25 में आपने ये काम किए हैं, अगर अनआज्ञाकारिता की है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, झूठ पाप जो भी कुछ आपने बुरी आदतें थी आप में, वो आप सब छोड़ दो, ताकि परमेश्वर आपके हाथ में नई बागडोर संभाले और आपको नई आशीषें दे, और आपके साथ जैसे वो मूसा के साथ चला था, हर पथ पर आपके आगे चले। जैसे इस्राएलियों के साथ बादल बन के, आग का खंबा बन के चला परमपिता परमेश्वर यहोवा, वैसे ही इस साल परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि वो आपके संग भी चलेंगे। अगर आप उनकी आज्ञाओं में रहोगे तो आप बस यही सोचोगे, ये जहन में रखो कि उसने अपने इतने बड़े दास मूसा को, जिसके द्वारा लिखी हुई किताबें हम पढ़ रहे हैं, उसको एक आज्ञा तोड़ने पर उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको उस देश तक जहाँ जाना था वहाँ नहीं लेके गया और यहोशू को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सबके लिए, जो आप परमेश्वर में चल रहे हो, बस सच्चाई के साथ उसकी आज्ञाओं को मानते हुए विश्वास के साथ बढ़ो कि परमपिता परमेश्वर आपके संग चले। जैसे उसने यहोशू को जीत दिलाई, इस्राएलियों को उनके गढ़ में जो परमेश्वर ने वाचा बांधी सी उस देश में पहुंचाया, आपको भी परमपिता परमेश्वर इस नए साल में तरक्कियां बख्शे। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वो आपको पहुंचाए, और परमेश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। सच्ची नीयत से उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसके वचन पर चलते हुए आप इस साल में प्रवेश करें और परमेश्वर को आदर दें। सारी महिमा, सारा आदर उस परमपिता परमेश्वर यहोवा को मिले। यीशु नाम में मैं घोषणा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वही योग्य है। सारी महिमा, सारा आदर परमपिता परमेश्वर, अनादि परमेश्वर को मिले, क्योंकि वही योग्य है। इतना कहते हुए मैं आप सब से आज्ञा चाहता हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि आपने जो जो भी 25 में परमेश्वर की अगर किसी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो परमेश्वर वो आप इस नए साल में त्याग दें और आज्ञाओं में चलते हुए, विश्वास में बढ़ते हुए, सच्चे मन से परमपिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन पर चलें और मांगे परमेश्वर से कि हे पिता, तेरा वचन हमारे पथ के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला बने, और हे पिता, हम तेरी आज्ञाओं में चलें और तू हमें इस आकाश के नीचे की हर अच्छी वस्तु से आशीषित करे। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपको इस आकाश के नीचे की हर अच्छी वस्तु से आशीषित करे। परमपिता परमेश्वर आपके अन्न भंडार भरे रखें। परमपिता परमेश्वर आपको किसी भी चीज की घटी ना आने दे। परमपिता परमेश्वर आपके बच्चों को आपके आज्ञाकारी बनाए। परमपिता परमेश्वर बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना सिखाए और अनआज्ञाकारिता से दूर रखे। अपने माता पिता की आज्ञा करना सिखाए हर बच्चे को परमपिता परमेश्वर, और हर घर का अगुआ अपने परिवार को लेके परमपिता परमेश्वर के वचन अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानते हुए विश्वास में आत्मिक रीति से बढ़ता चला जाए। परमपिता परमेश्वर
के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम से आपके लिए सुख शांति मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, परमेश्वर के नाम को रोशन करते रहें। जय मसीह।